तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 82 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को जो कुछ भी बताए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से बिना फॉर्मूला बेस्ड आपको बताए हैं और कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को शॉर्ट वे में बना के कैसे निकलना चाहिए वो बताएं। तो चलिए 82 नंबर सवाल सगीर अहमद बुक का देखते क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का आता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इस तरह का एक सूत्र होता है n-1/TR गुना 100। जल्दी बना सकते हो, बेसिक नहीं बनाना, ये इतना सा तो याद रह सकता है। देखो हम क्या करते हैं इसको बताते हैं। 300 मेरा मूलधन है और जाके 2400 मिश्र धन हो जाता है। लेकिन जैसे बोला कि 5 वर्ष में दूना हो जाता है तो पहले वहाँ से रेट निकाल लो। और दर निकालने का तरीका क्या होता है कि सूत्र होता है n-1 समय नीचे हो जाएगा गुना 100। ठीक है, और ध्यान से देखो क्या है मेरा 5 यानी कि दूना। n किसको बताता है तो गुनी को, जितना गुनी की बात करेगा ना वही n होता है। तो 2 लिख दो वहाँ पर -1 और समय आपका 5 वर्ष दिया है वो 5 नीचे लिख दो गुना 100। ठीक है, तो 1/5 गुना जब 100 करते हैं तो मेरा निकल जाता है 20×5 100, 20% मेरा रेट निकला। अब एक बात बताओ, कोई पैसा 300 रुपया था और वो हो जाता है जाके कितना हो जाता है, क्वेश्चन में बोला 2400 हो जाता है। तो 2400 अगर हो गया तो ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा कितना बढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 2100 बढ़ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 2100 है तो हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। हमको बोला है समय बराबर, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, कल बताए थे, ब्याज गुना 100 यानी कि 2100 गुना 100 अब बटे मूलधन कितना है 300 गुना रेट 20% 20 रख दिए। अब यहाँ से कटा लो, 20×5 100, 0 कट जाएगा, 3 7 21, 7 5 35 यानी कि 35 वर्ष आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम उम्मीद करेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर रहे हैं, जो गुनी बोला है n-1/T गुना 100 कर दिए। n गुनी यानी कि 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी जो बोला जाएगा उसमें 1 घटा देना, नीचे 5 लिखना, समय को गुना 100 कर देना। 2 में 1 जाएगा 1/5 गुना 100, 20% ये मेरा रेट आया और फिर समय का सूत्र लगा देना, आंसर ले आना। ये तरीका से जल्दी कर पाओगे और ये सिस्टम वाला तरीका है तो आप भूलोगे भी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आता है कि किसी निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दूना हो जाता है। एक बात बताओ, कोई धन अगर निश्चित दर से 6 साल में दूना हो जाता है, ठीक है, तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, गुनी बराबर गुनी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, ट्रिक है इसका। जब भी गुनी वाला बात करें ना, यानी कि 2 बार गुनी की चर्चा करें ना, गुनी बराबर गुनी करें ना, तो n-1/T या r नीचे लिखेंगे बराबर n-1/T या r। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, n-1/T या r गुनी वाला आराम से याद रहता है, इतनी से बात जल्दी कर पाओगे। कोई धन 6 वर्ष में दूना हो जाता है तो 2 - 1/6 बराबर। ठीक है, फिर कहता है कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा, तो 4 - 1/T2। तो 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 1/6 बराबर 3/T2। T2 गुना 1 T2 बराबर 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का आता है कि एक राशि साधारण ब्याज से किसी दर से 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से उसके 3 गुना होने में समय लगेगा। एक भैया 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना यानी कि 2 - 1 अब बटे कितना 8 वर्ष, तो नीचे 8 अब बराबर। फिर कहता है कि साधारण ब्याज की दर से उसके 3 गुना होने में समय, 3 गुना माना 3 - 1 अब समय T2। अब देखो 2 में 1 जगह 1/8 बराबर, 3 में 1 जगह 2/T2, तो 8 दूना 16, T2 बराबर 16 वर्ष। ठीक, आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो 100 मान के, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, इससे बना सकते हो, आराम रहेगा। फालतू चीज़ों पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का आता है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है। दूना मैंने 2 - 1 n गुण, जितना गुना बोले ना उसमें 1 कम करना और नीचे लिख दो 16 बराबर
फिर बोला है आपको, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितना गुना, गुना मैंने एन नहीं दिया हमको, n-1 लिखेंगे ब्रैकेट में, और कितना साल दिया 8 साल, ठीक है। 1/16 बराबर n-1/8, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 16n-16 बराबर 8, 16n बराबर 16 उधर जाएगा 24 हो जाएगा, n बराबर 24/16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3/2 होता है 1.5, 1/2 आंसर हो जाएगा आपका, इतना गुनी, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आसानी से बना सकते हो। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से चल रहे हैं, फार्मूला n-1 जो जहाँ दिया है वो सेटअप करते जाना। यहाँ पर आपको n-1 n माना गुनी का मान नहीं दिया था, बोला कितना गुनी चर्चा किया तो वही रख दिए, और क्रॉस गुना करेंगे तो जब ये 16 इससे भी गुना होगा इससे भी होगा, तो सारा करके सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का आता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। एक बात बताओ, 8 साल में दुगुना हुआ तो 2-1/8 बराबर, ठीक है। फिर कहता है वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 महीना से जितना गुना हो उसमें 1 कम कर देना है और T2 लिख देना नीचे, ठीक है। तो 1/8 बराबर 2/T2, T2 का मान निकालना है, 8 दूना 16, यानी कि T2 बराबर 16 वर्ष आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सभी क्वेश्चन एक जैसा है और गुनी वाला आज समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन 87, क्वेश्चन नंबर 87 का आता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह 4 गुना होगा, ठीक है। ए भैया दुगना हो रहा है 20 साल में, 2 महीना से n-1 सूत्र लगेगा, 20 बराबर क्या बोले आगे, तो 4 गुना हो जाएगा, 4-1 कितना साल में, T2 साल, तो 1/20 बराबर 3/T2, 20 तिया 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, हाँ ये तो बच्चा वाला है। किसी राशि में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 40% कितने समय में होगा। पचकम टेबल पढ़ो, देखो 40 के बारे में हो जाता है, 5 8 40, ठीक है। यानी कि 8 वर्ष आपका आंसर सही है और बिल्कुल सही है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि सर 5% प्रति साल लगाया और 40 हो जाता है वो, यानी कि 5% को कितने वर्ष से, किस वर्ष से गुना करें कि वो हमारा 40% दे दे। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अपना 40% को ना 5 से भाग लगा दो, 5% से, 5 8 40, 8 वर्ष, ठीक है। क्लियर है, किसी को दिक्कत, या फिर मौखिक कर लो ना जी, ऑप्शन से कर लो ना, 8 5 40, 40% हो रहा है सर 5 साल में, 8 साल में, 8 साल में हो रहा है 40%, तो क्या करोगे। हाँ 100 मान के बना रहे हो तो आप बहुत बहादुरी कर रहे हो, वो भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखना। कहता है कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगी, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे गुना दे दिया, आप हुआ n-1 यहाँ पर नहीं लगाना, ठीक है। या थोड़ा बेसिक से जाना, क्योंकि जब पॉइंट में रहे ना, दशमलव में रहे तो बेसिक चले जाना ज़्यादा चलेगा। देखो ये बुक जो है ना, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया रहता है। आपको पता होगा कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको मैथ का जो बेस होता है और जो मैथ सोचने का तरीका तो वो पूरी तरह बदल जाता है। तो कहता है कि कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उस राशि का कौन राशि, तो मान लो क्योंकि दशमलव वाला दिया, परसेंटेज वाला दिया, तो मान लेते हैं माना राशि 100, माना राशि 100, राशि का मतलब जान रहे हो, ये जो 100 मान रहे हो ना, ये आप एक तरह का मूलधन मान रहे हो, ठीक है। अब उस राशि का क्या हो रहा है, साधारण ब्याज, तो ऐसा ही मेरा क्या हो रहा है, तो 100 का माना गुना 0.125, जब इसको हम करेंगे तो ऑलरेडी तो मेरा 3 0 नीचे आए करेगा, 2 0 कट ही जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। एक मैंने 12.5 मेरा क्या आएगा जान, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, ठीक है। इतना तो समझ गया। अब 10% हमको दिया हुआ है रेट,
ठीक है। अब हमको चाहिए टाइम, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज है 12.5 गुना 100 अब बटे मूलधन नीचे 100 जाएगा और गुना रेट हो जाएगा 10%, ठीक है। 100 कट जाएगा, दशमलव हटेगा, नीचे 0 आएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा 1.25 और 1.25 को लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 0.25 है ना चौथाई वर्ष को ही बताया, नहीं कि चौथाई को बताता है 1/4 को। अगर कहीं 0.25 लिखा है इसका मतलब 1/4 लिखा है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल रहा है, तो 1/4 वर्ष ही आपका आंसर हो जाएगा। आसान लगा। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में n-1 ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा काम वैसा। हाँ, वो जितना क्वेश्चन था 100 मानकर भी कोशिश करना बनेगा, वो जितना गुनी वाला सवाल बताए, ठीक है, वो बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाने में समय लगेगा। ए भैया, समय की बात किया है और क्या बोला है, दोगुना। तो दोगुना क्या होता है, n-1, ठीक है। अब बटे TR गुना 100, यही काम करते हैं दोगुनी वाला सवाल का। तो दोगुना बोला है तो 2 में 1 जाएगा तो 1, अब बटा या तो रेट देखो या तो दर देखो, यानी कि समय देखो। तो देखो नीचे 10 दिया है, रेट गुना 100 करोगे तो 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 10 वर्ष, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आया? नहीं तब एक तरीका आपको बताए थे, 100 मान लेना, ठीक है। मान लेना मूलधन 100, मूलधन अगर 100 हो जाएगा तो ये दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाएगा तो इसका मतलब दोगुना क्या हो जाएगा जानते हो, दोगुना हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन हो जाता है 200, ठीक है। किस रेट से, 10% की रेट से 200 हो गया। तो ब्याज मेरा कितना बड़ा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बड़ा, 100 से 200 हो गया, मिश्रधन 200 में 100 घटाएंगे तो ऐसा ही मेरा 100 ही निकलेगा। समय चाहिए तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन 100 और गुना दर 10, 100 कटेगा, यहाँ से 0 कटेगा तो क्या आएगा 10 वर्ष, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, ये एक बेसिक मेथड हुआ, ये ट्रिक हुआ। जितना गुनी वाला है आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5, देखो 2 तरीका है, या तो आप 100 मान के चलो, या तो ये जो 2/5 दिया है इसको आप डायरेक्ट मान लो, मूलधन और दर मान लो। सबसे अच्छा क्या होगा कि 5 को आप यानी कि 2/5 जो लिखा है ना, इसको यानी कि मूलधन मान लो और इसको मान लो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। ऐसा नीचे हमेशा कुल मान को बताता है। आप 100 मान के भी बनाओगे तो भी बनेगा, ऐसे बनाओगे तो भी बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको निकालना क्या है, ठीक है, कितने समय में। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय निकालना, ध्यान से देखो, समय बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, ठीक है, मूलधन गुना दर। तो देखो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ठीक है, क्योंकि समय निकालना है। तो ब्याज मेरा कितना है, 2 है गुना 100, मूलधन मेरा कितना दिया है 5 और रेट कितना दिया क्वेश्चन में बोला 8, ठीक है। इसको कटा लो, 5 से कटा लो, 5 गुना 10, 2 चौके 8, 4 पंचे 20 बराबर 5 वर्ष आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हुआ। 100 मान के भी चलोगे तो यहीं पहुँचोगे, ठीक है। तो इसी तरह बनाना, जल्दी बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। कहता है कि एक धनराशि 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने, तो 3 गुना धनराशि होने में कितना वर्ष लगेंगे। एक बात बताओ, 16 साल में 2 गुना, तो 2 - 1 बटे 16 बराबर, ठीक है, 3 गुना 3 - 1 बटे T2, ठीक। तो 1/16 बराबर 2/T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T2 बराबर 32 वर्ष, ठीक। आप इसको जितना फास्ट सोच सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन 93 देखो। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 रुपया 3% वार्षिक दर पर तथा 600 रुपया 4.1/2% वार्षिक दर पर इस प्रतिबंध पर उधार लिए, वो है 4.1/2%, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे कहता है कि कुल राशि तब वापस की जाएगी जब कुल ब्याज 126 रुपया हो जाएगा। तो वर्षों की संख्या जिसके बाद
उधार राशि वापस की जानी है। देखो आसान क्वेश्चन है। 500 का, एक बात बताओ, 3% अगर सालाना ले रहा है तो 500 का 3% कितना निकलेगा जी? 1% 5 रुपया, तो 3% कितना? 15 रुपया। समझ में आया? यानी कि 500 का 3% निकालोगे, 3/100 भी करते हो तो 5 या 15 ही आता है। ये 1 साल का आया, 1 साल में 15% लेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। 600 रुपया का 4.5%, अगर 600 रुपया है, 1% मेरा कितना होगा जानते हो? 1% होगा 6 रुपया। ठीक है, तो हमको 4.5% लेना है, तो देखो 4 से इसको गुना करोगे ना, 4 से गुना करोगे तो अपने 4% होगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 24%। और 0.5% और लेना है, तो 1% मेरा चूँकि 6 रुपया हो रहा है, 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं, तो 0.5% मेरा 3 रुपया होगा, तो 3 रुपया होगा ना, तो 24 में 3 रुपया जोड़ दो 0.5%। ठीक है, अगर जोड़ते हो तो ऑलरेडी 27 आपका हो जाता है। ये 27 क्या हुआ जानते हो? 27 आपका 600 का 4.5% का ब्याज आया। ठीक है, और ये 1 साल में आया, तो 1 साल में आया, टोटल 1 साल में कितना आया? ध्यान से देखो, 7 5 12 और 2 3 1 4, 42। ठीक है, हाँ 4.5% है वो। तो एक बात बताओ, अगर वो 42 आया, अगर ये 42 रुपया आया मेरा 1 साल का ब्याज, तो ये कितने साल में 126 हो जाएगा? 3 साल में। ठीक है, अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 4 तिया 12, 126 हो जाएगा 3 वर्ष में आंसर। ठीक है, इसको चाहोगे ना, यानी कि आंसर देखो, बात को समझना, 42 गुना जो 3 वर्ष कर रहे हो, तब आपका पूरा 126, यही 3 वर्ष आपका आंसर हुआ। और इसको चाहोगे तो दूसरा तरीका भी है बनाने का, लेकिन ये सबसे फास्ट बना आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर क्या बोले आप, 41/2% सोच लिए थे ना, लिखा ही वैसा है वो, हाँ किताब वाला, लेकिन वो है 4.1/2%। ठीक है, तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन हम भी 41 ही बोल रहे थे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस किया है लिखने में, तो वो आपका अपडेट बुक नया बुक में ठीक रहा होगा, ये पुराना बुक का स्क्रीनशॉट है। अब एक बात बता देते हैं आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आ जाए तो आप कैसे बनाओगे? 500 का 3% कितना होगा? 1 साल में 15% होगा, और 600 का 4.5% कितना होगा? तो 6 चौक 24। ठीक है, 4% 6 रुपया करके लिए 4 साल, तो 6 यानी कि 4% करके 1 साल में तो 24 टका दिया, और 0.5% 6 रुपया का 3 रुपया, 27 रुपया, 15 रुपया, 27 और 15 जोड़ोगे। ठीक है, तो आपको अपने जब जितना ब्याज आया, आपका जितना भी आया उसको, यानी कि 42 रुपया जो आया उसको अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 4 तिया 12, 126 मिल जाता है, यानी कि 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 93 समझ में आया होगा। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आपको बताया जाएगा 94 से, और बहुत ही अच्छे ढंग से सारा चीज़ आपको क्लियर किया जाएगा A to Z। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।